राय है हारून साहब कि मरियम साहबा जो हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो बेहतर तौर पे कंपेन नहीं चला सकी, इमरान खान साहब के मुकाबले में जलसे नहीं कर सकी, वर्कर्स कन्वेंशन कामयाब नहीं हुए। तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज ग्रुप अगर मरियम साहबा को जिम्मेदार करार दे रहा है शिकस्त का, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, पहले मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने काम राजदारी से किया करो। बात चीज़ों का सीक्रेट, अब तफसील का मौका नहीं है कौन सी चीज़ें राज रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। लोगों को एतमाद में भी लेना होता है और कुछ चीज़ें राज भी रखनी होती हैं। अच्छा, वो देखिए, ये सब एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, लेकिन चूँकि खौफजदा हैं तो जल्दी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। वो मोहतरमा मरियम का मसला ये, वो खुद तो नहीं समझती है ना पॉलिटिक्स के मैकेनिक्स, ये भी नहीं समझती हैं क्या कहना चाहिए। मतलब आप एक ही शख्स का वो जिक्र करते रहीं बार बार, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, इतनी दफ़ा। फिर जब इमरान खान ने रिएक्ट किया, जो उन्होंने नहीं, वो सख्त फिक्रा नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने फितना खान उसको कहना शुरू किया। उससे रिएक्शन होता है, उससे किसी लीडर के हामी जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो वो दो सतही से आदमी हैं जो उन्हें तकरीरें वो बयानात लिख के देते हैं। आपको बताया, एक दफ़ा नाम भी लिया था, ज़्यादा नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उस बेचारी को क्या पता है। आज भी जो उन्होंने केड़ी मुझका खेज बात की है, फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग केस तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसको तब्दील कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, ममनुआ फंडिंग केस, यानी जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। फॉरेन फंडिंग केस में तो ये है ना कि गैर मुल्की उसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये कुछ इंडिविजुअल हैं, चंदा इनको भी बाहर से आता है बतेरा, और केस इनका भी खुला हुआ है, नून लीग का भी मौजूद है और उनका भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी का भी। लेकिन अगर इमरान खान साहब दबाव डालें तो बाकी मेंबर्स के भी इख्तियारात हैं और उतने ही इख्तियारात हैं, वो असर्ट कर सकते हैं। सही। 2008 के इलेक्शन में तो आपको याद है कि फखरुद्दीन जिब्राहिम लाताल्लुक, को तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और वो बूढ़े आदमी थे और ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते थे। तो दूसरे मेंबर वो अपना जस्टिस कियानी साहब का मरकज़ी किरदार था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुमकिन अपनी मजबूरी की वजह से रहे, वो छोड़ना तो शायद चाहेंगे, वो कुछ ज़्यादा नहीं असरअंदाज हो सकता। अच्छा, ठीक है। आपने गैर मोहतात की गुफ्तगू भी के हवाले से भी बात की। इमरान खान साहब ने चंद पुलिस अफसरों के हवाले से कहा जी उनकी शक्लें भी याद हैं, नाम भी याद हैं, तो क्या खान साहब उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे हारून साहब? मेरा ख्याल है असल में वो सिविल सर्विस जो मैं समझ सका हूँ, तो मेरा तासुर ये है कि वो सिविल सर्विस को मुतनब्बे कर रहे हैं कब इस्तेमाल न हो, लेकिन इस्तेमाल तो होंगे। कुछ लोग तो हैं जो मोहतात हो जाएंगे, कुछ डर जाएंगे, और कुछ लोग तो इस्तेमाल होंगे। तो पुलिस अफसरों का क्या है, ज़्यादा उनके तबादले कर देंगे, वो तो बाकी तो फिर प्रोसेस करना होता है, और वो खुशामद करने भी बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं, और सिफारिशें भी करा लेते हैं, बच बचा जाएंगे। पहले भी बच बचा गए थे, लेकिन ये वो सिविल सर्विस पे मेरा ख्याल दबाव डाल रहे हैं। और मुमकिन है कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे गया हो, एक आदमी 2-4 आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। अच्छा। वो मगर वो कार्रवाई तो उन्हीं के खिलाफ करनी चाहिए जो बहुत आउट ऑफ द वे गए हों। सरकारी मुलाजम बेचारा मजबूरी होता है, और वो तो सिविल सर्विस को कोई तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल है ही नहीं आईनी तौर पर। वो तो भुट्टो साहब के दौर में उसका खात्मा हो गया था। सही है, ठीक है। हारून साहब, इस बड़ी जीत के बाद इमरान खान साहब ने यह भी फैसला किया है और इसका ऐलान भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जाएंगे और वो रिट भी कायम करेंगे, वहाँ पे दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से। तो क्या समझते हैं कि उसके नताइज क्या बरामद होंगे? खान साहब के हक में फैसला जाएगा या फिर क्या होगा? ये तुरब का पत्ता है, इससे सारा खेल ही बदल सकता है। अच्छा, देखिए, जो कानूनदान है वो कहते हैं कि बिल्कुल आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। वैसे एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा भी समझ सकता है कि जी रिश्तेदारों का नहीं पूछा जाएगा, बारे सबूत जो है वो मुल्जम पे नहीं है। भाई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों रुपए हैं या करोड़ों भी हों, भाई कहाँ से है? ये तो FBI को भी पूछने का हक है, इख्तियार है। तो वो इसका बड़ी पसंद। और फिर ये इस पे तो IMF को भी एतराज़ है, बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा है। और अब बदले हुए हालात में मुमकिन है वो ज़्यादा इसरार करें, इसलिए कि उनकी अपनी तरजीहात और अपना एजेंडा है। वो पैसा देते हैं तो वो चाहते हैं कि वो ज़ाया ना हो और अपना दबाव भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत स्ट्रांग है, और ज़ाहिर है कि जब माहौल बदलता है तो कुछ ना कुछ अदालतों का रवैया भी बदलता है, ज़्यादा आज़ादी वो महसूस करती हैं इंसाफ करने के मामले में। तो ये तो अगर हो गया तो बिल्कुल ही नून लीग का तो बड़े गर्क हो जाएगा, इस तब्दीली और पीपल्स पार्टी का भी। वो उनके जाली खाते जो हैं
जरदारी साहब के, इसीलिए वो हुकूमत से नहीं जाना चाहते। जरदारी साहब क्यों नहीं जाना चाहते? इसीलिए नहीं जाना चाहते। एक तो ये है कि जो नकद दाद मिलती है वो मिलती रहे, दूसरा ये है कि जितना दबाव डाल सकते हो और जितना इस्तेमाल कर सकते हो सिविल सर्वेंट्स को और इस्टेब्लिशमेंट में अपने राब्तों को और अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो इसीलिए नहीं जाना चाहते ना। ठीक है, ठीक है। रवैये की तब्दीली की हारून साहब आप बात कर रहे हैं, किसी हद तक सियासी खेल तो बदल गया है। क्या इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता होगा या समझते हैं कि हुआ है? ये हो ही नहीं सकता कि राब्ता ना हुआ हो। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमेशा जरूरत होती है, पसे पर्दा तो गुफ्तगू कभी खत्म हुई ही नहीं। ये है कि रवैया सख्त खान साहब का था और वो खुद बात नहीं कर रहे थे, असद उमर या अपना खटक साहब या कोई दूसरे लोग बात करते थे। तो बात तो ये एक बात लोग कह रहे हैं, अब मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें जो हैं जब तक उसको सबूत ना हो, कि वो तकरीर में भी उनका लहजा इसलिए नरम था कदरे कि कोई बात हुई है, उनसे कोई रिक्वेस्ट की गई है, वो नहीं राब्ता करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट तो करेगी। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या, अमेरिका भी करेगा। जो पॉपुलर लीडर होता है और जिसके इक़्तिदार में आने का इम्कान होता है, उसी से बात की जाती है ना। करीब तरह नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। क्या बात है, क्या बात है। हारून साहब, ताकत की अपनी एक जुबान होती है जो बहुत आसानी से समझ में आती है। सही। टीएलपी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हारून साहब? किसका? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल लगता ये है, 5% वोट उन्होंने लिए हैं, जमात इस्लामी से ज़्यादा हैं और मेरा ख्याल है कि काफ लीग से भी ज़्यादा हैं। काफ लीग ने तो खैर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो तो पीटीआई के साथ थी। तो वो मेरा ख्याल है कि वो नून लीग से ही करेंगे अपना, और नून लीग ये मैनेज करने की सलाहियत भी ज़्यादा रखती है और उसको उन्हें फ़ायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा। 5% वोट तो हैं और वोट उनके पक्के हैं, लेकिन ये कि उसका दूसरे मकातब फ़िक्र में, ख़ुद उनके अपने मकतब फ़िक्र में भी जो लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं उसका रिएक्शन भी होगा। और वो अगर सियासत में ना आए और वैसे अपने एजेंडे पे काम करें तो वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन एक बेताबी होती है ना, नौजवान आदमी हैं, तो वैसे तो वो बुज़ुर्ग जो फौत हो गए उनमें भी नौजवानों के सही तेवर थे, वो कोई उन्होंने उम्र का असर तो उन पर ज़्यादा नहीं था, इंतकाल तो उनका हो गया। तो मेरा ख्याल है नून लीग के साथ ही जाएंगे, लेकिन दोनों के मिलके भी वोट जो हैं वो पीटीआई से ज़्यादा नहीं बनते। पीटीआई को तो, लेकिन इन हालात में भी जब इतना दबाव था और वोट तब्दील भी किए गए, कुछ लोग जो हैं उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया, तो 40% वोट ले लिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन में तो वो 48%, 49% वोट ले सकते हैं और 2/3 ना सही तो उसके करीब करीब वो जा सकते हैं। बहरहाल तहरीक लब्बैक तो जाएगी मेरे ख्याल नून लीग के साथ। ठीक है। तो जमात और इस्लामी, ये इस कैंपेन में भी वो उनके साथ थे, उनकी हमदर्दी। जमात इस्लामी की नाकामी की वजह, इंडिपेंडेंट ही रहेगी मेरे ख्याल में और उसका कोई मुस्तकबिल है तो गवादर में है, कराची में है, कुछ हो सकता थोड़ा बहुत। लेकिन कराची भी अगर खान साहब वहाँ जाके बैठे, अब उनकी जाहिर है एक आदमी है, कहाँ कहाँ जाए, एक अनार और 100 बीमार, वो अपना कराची में जाके बैठे तो और ठीक लोगों को जिम्मेदारियाँ दें। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन लड़ा है, अच्छा, इस तरह अगर कराची में लड़ें और दबाव पैदा कर दें और धांधली को रोक दें, जिस तरह बड़े पैमाने की धांधली तो नहीं होने दी उन्होंने, जो इलेक्शन से पहले तो बड़े पैमाने की हुई, पोलिंग डे पे तो बड़े पैमाने की नहीं हुई, तो कराची में भी जीत सकते हैं। फिर ये है कि अगर मेजॉरिटी ना हो, मेजॉरिटी तो शायद नहीं होगी, यानी सिंगल पार्टी तो नहीं, वाहिद पार्टी तो मेजॉरिटी नहीं ले सकती, लेकिन ये कि फिर वो अलायंस भी बना सकते हैं। एमक्यूएम तो फौत हो गई है। एमक्यूएम, जो हम कराची के लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं एमक्यूएम की कोई हैसियत नहीं है और फारूक सत्तार साहब ऐसी शोर मचा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपने लिए अकोमोडेशन चाहते हैं, उन्हें वो कर भी लेगी एमक्यूएम, वो उनके साथियों को नहीं करेगी, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके पास बहुत थोड़ी स्पेस रह गई है। जो उन्होंने ये अब किया ना कि चले गए अपना पीडीएम के साथ, इसका उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। अगर वो फौरी तौर पे अपनी गलती की माफ़ी मांग लें लोगों से